हेलो दोस्तों। आजकल हमारे बिहार में एक अलग सा राजनीति गरमाई हुई है। आज से लगभग 20 से 25 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सांसद में रहते हुए एक जोरदार भाषण दिए थे, जहां उन्होंने कहा था, पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए। लेकिन हमारे बिहार के बात कुछ ऐसी नहीं है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेगी, लेकिन हम मुख्यमंत्री थे, है और रहेंगे। अर्थात नीतीश कुमार सबके हैं, 2.5 साल हमारे हैं, 2.5 साल तुम्हारे हैं, सब मिलजुल करके रहेंगे। और नीतीश कुमार हमेशा के लिए, आज से लगभग कहा जाए तो लगभग 20 साल राजनीति हो गया है। नीतीश कुमार 2005 से लेकर के 2024 तक, अर्थात देखा जाए तो लगभग 20 साल का अपना करियर संभाले हैं और उसमें मुख्यमंत्री का पद रहे हैं। इनके अगर वोट बैंक में देखा जाए तो टोटल बिहार का मात्र 16% वोट बैंक इनके पास है। लेकिन ज़रा सोचिए, ये दिमागी आदमी को ये अपने अपने स्वार्थ के लिए कहाँ कहाँ पलट पलट के अपना मुख्यमंत्री का कुर्सी आखिरकार बचा ही लेते हैं। एक इंजीनियर का दिमाग है दोस्तों, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इसमें। अब तो सोशल मीडिया पर तरह तरह का मीम भी वायरल होने लग गया है, जिसमें कहा जा रहा है इतना धोखा तो मिलता नहीं है प्यार में जितना धोखा दे रहे हैं नीतीश कुमार हमारे बिहार में। तरह तरह के अफवाहें, तरह तरह के मीम्स, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, मुद्दा ये बन करके उभर के आता है कि क्या इस तरह का फेरबदलाव, उलटफेर हमारे बिहार के राजनीति के लिए ठीक है? बिहार के अर्थव्यवस्था के लिए, बिहार को बढ़ाने के लिए यह राजनीति सही है कि प्रत्येक 2.5 साल में सरकारों को आपस में बदल जाना, कोई दूसरे पार्टी से गठबंधन कर लेना, जिसको जनता वोट दे करके जिताया है उसके विश्वास के मतों पर न रहना, और जहां पर अपना फ़ायदा देखना, नेता उनके पक्ष में जा करके अपने सरकारों को बना लेना। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह पूरी तरह से उन जनता पर चोट है, उन जनता का विश्वासघात है जो इनको वोट दे करके आगे की ओर बढ़ाते हैं। हमारे पास अभी भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे नहीं हैं जहाँ पर हम ये सेलेक्ट कर पाएँ कि आखिरकार हमें वोट देने किनको है। कौन सा हमारे देश में, हमारे राज्य में एक प्रसिद्ध और अच्छे नेता है, विश्वासी नेता है, जिसको हम अपना वोट दें। दौर है कुछ ऐसा समय का, कुछ ऐसा करने का, जहां पर कोई नेता सामने आए जो बिहार को विशेष एक रूपरेखा दे। फिलहाल में ऐसे कोई भी नेता हमारे सामने तो उभर करके नहीं आता। यही कारण है कि हमारी मजबूरी बन गई है कि या तो बीजेपी के चुनो या फिर नीतीश कुमार के चुनो। मैं बात कर रहा हूँ नेताओं के बारे में। कोई पर्सनल पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही हम, अगर केंद्र की बात करें तो हम सपोर्टर है कांग्रेस के, ना ही बीजेपी के। हम जो विशेष बढ़िया काम करने वाले नेता है, जिस भी पार्टी का हो, उसका हम पूर्ण जोर समर्थन करेंगे। देखा जाए तो दाग हर पार्टी में लगा हुआ है ना। चोरों की गली से हर कोई निकला हुआ है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि सरकार किसकी बनेगी, और जनता या फिर हम जैसे युवा, बुजुर्ग, या फिर कहे तो जो नेता को जिताने वाले हैं, किन पर भरोसा करें, किन पर ये अपना भरोसा जताएं कि आगे आने वाले समय जब इनको हम वोट दे रहे हैं तो 5 साल एक खुलकर काम करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, और देश को, प्रदेश को, राज्य को सही मायने में, सही दिशा में लेकर के जाएंगे। हम कोई भी पार्टी का समर्थन नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो अगर बीजेपी से उब गया है तो कांग्रेस को देख लेते हैं, बिहार में वही अगर नीतीश कुमार से उब गया है तो तेजस्वी को देख लेते हैं। हम बता दें दोस्तों कि ये सभी पार्टियां जो अभी अपोजिशन में है, हमारे नज़र में वो भी प्रतिष्ठित नहीं है। देखा जाए तो इनके इतिहास को अगर खोल कर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे ऐसे गंदगी, कचड़े इनके काल में भरे पड़े हैं। जब जब इनको मौका मिला बिहार में या फिर देश में राज्य करने का, तब तक देश को या फिर हमारे बिहार को खोखला करने का काम किए हैं। हमें ज़रूरत है एक ऐसे चेहरे का जो खुल करके बिना स्वार्थ को कोई हो ही नहीं सकता। कोई नेता, हर कोई नेता का अपना अपना कोई ना कोई स्वार्थ होता है, लेकिन अमूमन कम से कम 80% या 70% है ना, विश्वास का एक ऐसा नेता जो हमारे देश के लिए या फिर हमारे राज्य के लिए काम करे, ऐसे नेता की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बात यह है कि कोई इस मुद्दे में बहुत से लोग, बहुत से विद्यार्थी, कहे तो बहुत सारे जने इसमें एकजुट नहीं होते हैं, और ये कारण है कि जो ये न्याय की प्रक्रिया है एक तरफा चला जाता है, और फिर से उसी पार्टी को हमें वोट देना पड़ता है जो कि एलिजिबल है, बिल्कुल उसके लायक नहीं है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वहीं अगर हम अपने देश की बात करें तो 2 पार्टियां हैं हमारे सबसे बड़े, एक है कांग्रेस, दूसरा बीजेपी। अगर दोनों का तुलना किया जाए, इसमें सबका अपना अपना मत हो सकता है, हम अपने मत के अनुसार बोल रहे हैं कि अभी बीजेपी के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। राहुल गांधी उस पक्ष में रहे हैं जहाँ पर उनके परिवार
के लोगों की वजह से उन पर इतने सारे मतलब दबाव पड़े हुए हैं, या फिर कहें तो मतलब उनकी छवि खराब हो गई है, बदनामियाँ हुई है। कुछ नेता, कुछ प्रधानमंत्री बहुत ही बेहतरीन रहे हैं, हम बहुत उनका फ़ैन हैं। उस समय हम मतलब जो प्रधानमंत्री का एक कार्यकाल होता है एज अ नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका हम कार्यकाल शानदार समझते हैं। गलतियाँ हर किसी से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, उस बात का जिक्र नहीं करेंगे, हम मलाल भी नहीं है। वहीं कुछ हद तक देखा जाए तो इंदिरा गांधी का, हम इस सब दो नेता का बहुत ही अच्छे फ़ैन हैं और बहुत बढ़िया काम किए थे। लेकिन बीच में कुछ नेताओं का ऐसा कुछ जोर रहा है जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को, वहाँ के उनकी छवि को धूमिल किया है, जिसके बाद अभी कांग्रेस को वो छवि मिल नहीं पा रहा है। अर्थात देखा जाए तो धीरे धीरे वो सिमटते चले जा रहे हैं। अगर हम मनमोहन सरकार की बात करें तो वो भी लगभग ठीक ठाक ही रहा है, उनका भी हम शुक्रगुजार करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इतिहास में कुछ परिस्थितियां रही है जहां पर कांग्रेस ने अपनी छवि को धूमिल किया है, और यही कारण है कि आज राहुल गांधी को वो मौके नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए था। अगर वहीं बीजेपी की देखा जाए तो बहुत सारे सेक्टर में बढ़िया काम किए हैं, बहुत देश को आगे लेके गए हैं, देश दुनिया जानता है उनको, हमारे देश को जानता है। जीडीपी में एक अच्छा स्तर मतलब प्रदान किए हैं। लेकिन एक अहम मुद्दा जो शायद अभी वर्तमान में बना हुआ है, और शायद अगर कोई भी पार्टी इस मुद्दे को देख करके मतलब अपना वोट बैंक बढ़ा सकता है, उस मुद्दे पर कोई काम नहीं किया है। बस वो है रोजगार, नवाचार। इस सब मामले में बीजेपी सरकार बुरी तरह से पिटी हुई है, कहने मतलब बुरी तरह से फेलुअर रहा है, जिनका मुद्दा इस मुद्दे पर है, बिल्कुल है ही नहीं। माफ़ी चाहेंगे, हम डिस्कशन करते हुए हम कहीं और चले गए। फिलहाल में हम बिहार में थे। बिहार की राजनीति को देखा जाए तो एक बहुत ही बुरी तरह से बुरी दौर में गुजर रहा है, बुरी परिस्थिति में है। जिस तरह से ये बदलाव हो रहा है, फेरबदल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं है। हम ये नहीं कहते नीतीश कुमार आगे अच्छे काम नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उनके हाथ में जिम्मेदारी जाए तो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करे, ना कि अपने हितों के लिए बार बार इधर से उछल कूद करते रहे। जिस भी पार्टी में रह कर करे, केंद्र सरकार उनको बढ़िया मतलब सहायता करती है, अनुदान करती है, तो देश के लिए काम करे, राज्य के लिए काम करे। लेकिन इस तरह से जो बदलाव हो रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वार्थ देखा जा रहा है, हर पार्टी अपने स्वार्थ के लिए जी मर रहा है। तो ये देश के लिए ना ही अच्छा है, ना ही हमारे राज्य के लिए अच्छा है, ना ही राज्य के युवाओं के लिए, या फिर कहें तो वहाँ के वासियों के लिए जो इनको जिता करके वहाँ तक भेजते हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस मुद्दे पर काम होना चाहिए। ये पलटू चाचा का तो बात ही अलग है। वो हमें गाना याद आ रहा है कि अरे वो तेरा ध्यान किधर है ना, तेरा सीएम चाचा इधर है, पलट सीएम इधर है ना। ये बिल्कुल उस तरह से ही है। हर नज़र से देखो तो हर बार इन्हीं का दौर आ जाता है। ये कहे तो एक नीतीश कुमार का एक युग रहा है 20 साल का, और ये इंजीनियरिंग के शायद स्टूडेंट भी रहे हैं, और उसको दिमाग लगा के यहाँ तक पलटे हैं, चले हैं। देखा जाए तो शुरुआती 2012 तक नीतीश कुमार का मतलब कार्यकाल लगभग ठीक ठाक रहा है, जहाँ पर हम लोग उनको सराहना भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार अपना सिर्फ वोट बैंक और अपनी कुर्सी के लिए जिए मरे। बहुत इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है, जिसको हम लोग झुठला नहीं सकते हैं। कहता ना कि स्ट्रगल के समय में जब आदमी चलता है तो वह बहुत अच्छा कुछ करता है, बाद में जब उसको सुख और अमीरी का और सत्ता का जब उनके पास पावर आ जाता है तो उसमें अंधा हो जाता है। शायद नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा है, और परिस्थिति तो ऐसा ही जैसा कि तेजस्वी यादव ने भी बोला है, और हम लोग अपनी मनोभूति से भी ये बात डिस्कशन कर ही रहे हैं कि इस तरह से अगर रहा तो नीतीश कुमार आगे लंबे रेस के घोड़ा नहीं रहेंगे। उन्हें बहुत ही जल्दी, चाहे तेजस्वी हो चाहे बीजेपी सरकार हो, उनको दरकिनार कर देंगे। आपकी इसमें क्या राय है, ज़रूर इसमें बताइएगा। मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।